दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय यज्ञ में आहुति देने से न चूके, सनातन पदयात्रा के लिए वृंदावन में हुआ संत समागम। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जानी है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में होने वाली इस पदयात्रा के लिए लगातार संपर्क चल रहा है। बागेश्वर महाराज ने सोमवार को वृंदावन में संत मिलन अवसर पर सभी संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन एकता पदयात्रा के लिए सहयोग मांगा। उपस्थित संतों सहित सभी प्रबुद्ध जनों ने एक स्वर में कहा कि वह तन मन धन से इस यात्रा का सहयोग करेंगे और यात्रा को सफल बनाने के लिए संतों ने कहा कि यह राष्ट्रीय यज्ञ है, इसमें आहुति देने से नहीं चूकना चाहिए। श्री धाम वृंदावन के श्री कृष्ण धाम में आयोजित संत मिलन के अवसर पर ब्रजवासी सेवा न्यास गोस्वामी जन, सभी कथा प्रवक्ता, तीर्थ पुरोहित, पंडा महासभा, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, अखिल भारतीय सन्यासी परिषद, वृंदावन आश्रम प्रमुख सहित वृंदावन के सभी संत शामिल हुए। सभी संतों ने कहा कि बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता के इस राष्ट्रीय महायज्ञ को आयोजित कर रहे हैं। हम सबको इसमें अपनी आहुति अवश्य देना चाहिए। यदि हमने आहुति नहीं दी तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस यज्ञ में समय कहाँ थे, जब यह यज्ञ हो रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे। इतिहास में हमें लक्षित न करें, इसलिए सभी अपना समर्थन दें। संत मिलन में सभी ने अपने विचार रखे। यात्रा जिस मठ से गुजरेगी वहां यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। सभी संतों ने यह भी कहा कि वह अपने अनुयायी और समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होंगे। इस मौके पर यह भी चर्चा हुई है कि जैसे ही पदयात्रा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करेगी वैसे ही ब्रजवासी भंडारे से लेकर सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे। संत मिलन में श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर, गीता मनीषी जी, राजू दास जी महाराज, अयोध्या गिरीश नंद महाराज जी, श्री चित्त प्रकाश चंद प्रकाश नंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज, विनोद बाबा के प्रतिनिधि सहित सभी जन मौजूद रहे। गौ माता बने राष्ट्रमाता, स्वच्छ हो यमुना जी। संत मिलन के अवसर पर मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। वृंदावन क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की नितांत आवश्यकता है। गौवध पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने अति आवश्यक है। यमुना जी स्वच्छों श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का जल्द निपटारा होने की भी चर्चा हुई है। दिल्ली से आए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाले 3 साल में यमुना मैया को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाएगा। चुनरी उड़ाकर श्रीमद् भागवत जी देकर महाराज श्री का किया सम्मान। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संरक्षक मृदुलकांत शास्त्री जी की ओर से बागेश्वर महाराज का चुनरी उड़ाकर और श्रीमद् भागवत जी देकर सम्मान किया गया। संत मिलन में पधारे सभी प्रतिनिधियों ने महाराज जी का स्वागत और सम्मान किया। सभी देवालयों के प्रतिनिधियों की ओर से भी सम्मान किया गया। बागेश्वर महाराज ने कहा कि यह यात्रा जात पात का भेदभाव मिटाने, क्षेत्रवाद और भाषावाद के भेद को मिटाने, खत्म करने के लिए यह यात्रा सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं की है, इसलिए सबको सहभागी बनना चाहिए। दोस्तों, बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में आप सभी जुड़े। आप सभी को कैसी खबरें लग रही हमारी, जरूर अपनी राय कमेंट में दें। और जिन श्रोताओं ने अभी तक हमारे बुंदेली संवाद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे प्रथम मैं अपने सनातन धर्म के ध्वजा को लेकर चलने वाले अपने छोटे भाई को धीरेन्द्र शास्त्री का वृंदावन की धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। श्री वृंदावन की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात की तो मैंने कहा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, राम जी की कृपा आपके ऊपर है,
तो बोले मुझको कृष्ण कन्हैया की भी कृपा चाहिए, और जब कृष्ण कन्हैया की कृपा चाहिए तो वो बिना ब्रजवासियों के संभव नहीं, और ब्रजवासियों के साथ यदि कृष्ण की कृपा मिले तो मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्ता यहाँ बहुत है, विद्वान यहाँ बहुत है, क्योंकि सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरीके से गौ आंदोलन जब चला था तो एक संत ने नेतृत्व किया था, आदरणीय श्रद्धेय कर्माकृति महाराज ने, और जब राजनीतिक का आंदोलन चला और सनातन धर्म की जब बात आई तो ब्रज वृंदावन से रामदेव जी महाराज का जो निर्णय हुआ उसके पीछे सारे संत समाज जब चला तो आज राम मंदिर सब होते हुए राम मंदिर बन चुका। आज सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरा पूरा समाज आपके साथ कदम से कदम अपने चलने को तैयार है। मैं शास्त्री जी से निवेदन और आपकी मैंने जो हैंडल देखी उसमें कहा मास बदला ब्रज मुक्त हो। यहाँ बड़े बड़े मुझसे ज्यादा संत बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यहाँ मास बदला से नहीं, ब्रज की पुरानी मौती जो कृष्णकालीन है उन पर संकट आ चुका है, उन नदियों को बचाने की जरूरत है, जिनमें सबसे बड़ा ब्रज की रज बच नहीं पा रही है भारत की। दूसरी बात जो प्रदूषण नहीं हो पा रही है, तीसरी गिरराज पर्वत का कोहन हो रहा है, ज्योति वृंदावन का कोहन हो रहा है, पांचवा राधा रानी के नाम से कितने लोग कम्युनिस्ट की धारा के विचारधारा के लोग राधा रानी को प्रमाणित ही नहीं मान रहे। इस यात्रा को लेकर के जो कि 4 बार की करो बधाई हम सब हिंदू भाई भाई के नारे को लेकर चल रही है, जिसमें हर सनातनी को एक मन से अपने साथ में समाहित कर लेना है, जिसमें हर सनातनी का भाव हिंदू भाव हो जाना है, और जब हर भाव हिंदू भाव होगा तभी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस संकल्प के साथ में एक सनातनी महापुरुष, एक ऐसा ओजस्वी बालक हम लोगों के बीच में आया, जिसने कि पूरे देश में या पूरे विश्व में सनातन की अलग जगह दी हो। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा रानी हनुमान जी महाराज ऐसा संकल्प हर एक किसी को नहीं सकता है, दादा रानी ने बड़ी कृपा की है, तो हम ही सब में से एक छोटा सा बालक एक मैंने नहीं लेखी थी, जिसमें हमारे निरंजन जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी वृंदावन पढ़ने के लिए मुझे 20,000 रुपए उधार लेने में मेरी आंखों से आंसू आ गया। हकीकत है, पूरा बुंदेलखंड से राजस्थान से कितने विद्यार्थी वृंदावन में आते हैं, आश्रमों में रहते हैं, और आप देखिए यहाँ पर मंच में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन में विद्या अर्जित की, और आज वो धर्म की पताका को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बता दूं महाराज जी, बुंदेलखंड से हमारे अंदर जयंती का बहुत करोड़ों युवा हृदय संग्राम श्री हनुमान जी महाराज के परम कृपा प्राप्त सब संत जनों के अत्यंत लाभ शास्त्री जी महाराज का जो ये और वंदनीय संकल्प है, मैं इसको परिकल्पना नहीं कहूँगा, ये परिभावना है। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल दस्तावेजों में प्रामाणिक रूप में इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये मनीषियों का राष्ट्र है, महापुरुषों का राष्ट्र है, और सबसे बड़ी बात ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। तकरीबन 1 अरब 98
उसी 7 नवंबर को गोली चली थी। तो हमको लगता है कि 7 नवंबर की तिथि जो श्री बागेश्वर सरकार अभियान की प्रेरणा से निश्चित हुई है, पिछले लगभग 18 वर्ष से 18 वर्ष से 7 नवंबर को हम दिल्ली ही होते हैं। 7 नवंबर के दिन को लुप्त कर दिया गया था। स्वामी बहुत बड़ा हमारे कर्तव्य है। 7 नवंबर वो दिन है जब 1966 में तब गोपाष्टमी थी 7 नवंबर को, और उस समय की सरकार ने गौ रक्षा अभियान के अंतर्गत गौ हत्या बंदी के लिए पूज्य कृपात्री महाराज, कृष्णपोल जी महाराज, बहुत विश्व संत है, और तब गोली चली थी। लगभग 450 लोग उस संत और भक्त मारे गए थे। तो तब से 18 वर्षों से उस दिन को उन गौ भक्तों की स्मृति और संतों की स्मृति के लिए हर वर्ष दिल्ली में तो उस स्थान पर हम प्रणाम करने जाते हैं, और हर वर्ष कोई ना कोई गौ माता के सम्मेलन विचार गोष्ठी होती है, और सहयोग से 7 नवंबर का दिन भी निश्चित हुआ। क्या करें, जो कहना है सभी महापुरुष संपूर्ण क्षेत्र के यहाँ की विभूतियां, विभूति, संत, महंत पुरोहित पंडा समाज के सभी जन, विद्वज्जन, आप सबने जो कृपा बरसाई, जो आशीर्वाद दिया, वो इतना अभूतपूर्व है। आज श्रीमद् भागवत जयंती के इस उत्सव पर श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी ठाकुर जी की सन्निधि में, इन सब संतों की सन्निधि में बैठकर ऐसा लग रहा, अब तक मन में भय था कि पदयात्रा कैसे संपन्न होगी। अब संतों के आशीर्वाद से हम अभय हो गए। महात्मा जिसके हाथ को पकड़ लेता है, परमात्मा उसके कार्य को सफल कर देता है। दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, हम सभी मंच पर विराजमान सभी संत जनों के चरणों को खूब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक बात कहें भैया, ये पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी का मिलन है। ये पदयात्रा यमुना महारानी का, यमुना महारानी से मिलन है। दिल्ली में भी यमुना जी है और वृंदावन में भी यमुना जी है। यह पदयात्रा 7 नवंबर की जो परम पूज्य श्री मलुक की ज्वाले महाराज जी ने बात दोहराई, वही बात हमको लग रहा स्वयं धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज उस कार्य को कर रहे हैं अग्र होकर के, और वेद दक्षिणा गौ माता उस कार्य को करवाना चाहिए। जो 7 नवंबर को पूज्य श्री गीता मुनीसी जी महाराज जी ने कहा, विगत 18 वर्षों से अचानक ही दिल्ली में 7 नवंबर को सभी संतों को लेकर के गौ पूजन कर रहे हैं। हमने पूर्ववत तो कोई विचार नहीं किया था 7 नवंबर को क्या है, ये जरूर विचार किया कि भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गौ माता को के संवर्धन के लिए और बचाने के लिए धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी की गौ यात्रा, राम मंदिर को बनाने वाली रथ यात्रा, कलश यात्रा। अब हमें लगता है ब्रज को पुनः ब्रज बनाने के लिए, मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और ब्रज की रज को बचाने के लिए, भारत को कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी को बैठाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है। इस सब महापुरुषों का साथ मिला, सब महापुरुष विराजमान रहे। अयोध्या से भी पूज्य महाराज जी आ गए, ब्रज के सभी महापुरुष आ गए। आप लगातार मंच का संचालन
कर रहे पूज्य ठाकुर जी की तब से ही विराजमान है। एक अभिभावक की भूमिका की तरह आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूज्य श्री जी उनका भी आशीर्वाद द्वितीय बार हमको प्राप्त होगा। सभी संतजन विद्वज्जन विराजमान, सभी विद्वासी विराजमान, पंडा पुरोहितों के भी सब लोग विराजमान, अक्षय पाठ करोगे पूज्य महाराज जी विराजमान, तिवारी जी भी साथ में आए। उसकी प्रेरणा के रूप में, आह्वान के रूप में अनेक पूज्य संतों की पावन उपस्थिति निश्चित और निस्संदेह भविष्य के बहुत उत्साहवर्धक संकेत करती हुई अनुभव हो रही है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी वस्तुतः स्वयं भगवान को जब अपना कोई कार्य करवाना होता है किसी विशेष भाव से, तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना ही कुछ अंश, विभूति अंश जो है इसी माध्यम से धरा कर लाते हैं। क्योंकि जैनों की घोषणा है कि पार्थ सनातन परंपराओं को मैं निर्मूल तो नहीं होने दूंगा। बादल आ सकते हैं, आज भी आए, बरसेंगे, सूर्य को ढक भी सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पार्थ ये तो मैं नहीं होने दूंगा कि बादल सदा के लिए सूर्य को ढक लें और आलोक समाप्त ही हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। और भगवान गोविंद कहते हैं कि सात आले नहीं रहता योगो नष्टा परंतु। एक काल पार्थ ऐसा भी आया था कि जब ये योग लुप्त प्राय हो गया था, फिर वही योग को उपदेश दे रहा। हमें लगता है कभी कभी बादल आते हैं, छाते हैं, लेकिन हवाएं तो चलती है, ये भी निश्चित है। और अभी एक ऐसा समय है 2014 से प्रारंभ हुआ है कि जब अनुकूल हवाएं चलने लगी हैं, बादल हटने लगे हैं कि राम मंदिर पर आए बादल छटे या नहीं छटे, धारा 370 के रूप में बादल छटे या नहीं छटे, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना तो भाव बना, और अनेक ऐसी दिव्यताएं, कई तरह के बादल छटे हैं। और भी परंपराओं का सूर्य फिर से मुखरित होना चाहता है। बस एक बात और कह करके कि देखो हमारा कहीं भी सनातन के संतों का कहीं भी कोई ये मंतव्य कभी नहीं रहा, क्योंकि सनातन सोच ही नहीं है कि हमें किसी को आतंकित करके, किसी को मार करके आगे बढ़ना है। ये तो उनको सोचना चाहिए और उन्हें विशेष सोचना चाहिए जो बिना विवेक के ये कभी विचार ही नहीं कर पाते कि वो विचार कौन सा है जो आतंक फैलाकर अपने को बढ़ाना चाहता है, जो मार काट करके अभी श्रद्धेय